नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। मेरा नाम इंजीनियर मुकेश कुमार झा है और आप देख रहे हैं वास्तु विज्ञान एवं भवन निर्माण। आज की इस कड़ी में हम लोग चर्चा करने वाले हैं एलिफेंट स्टैचू के बारे में। हाथी की मूर्तियां, क्या हाथी का मूर्ति रखना घर में शुभ फलदायी है या अशुभ फलदायी है? तो हम लोग ये साइंस और वास्तु के हिसाब से समझेंगे कैसे शुभ फलदायी है या अशुभ फलदायी। तो चलिए वीडियो हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले मेरे चैनल का आप डिस्क्लेमर देख लें। हाथी का क्या महत्व है? साइंस क्या कहता है? साइंस कहता है कि हम जिस वातावरण इन्वायरमेंट में रहते हैं उसका हमारे मन मस्तिष्क पर बहुत ही गहरा प्रभाव पड़ता है। अगर सकारात्मक इन्वायरमेंट में रहते हैं तो हमारी बुद्धि सकारात्मक होती है, और नकारात्मक इन्वायरमेंट में रहते हैं, वातावरण में रहते हैं, तो हमारी बुद्धि नकारात्मक रहती है। तो हाथी साइंस के हिसाब से क्या है, पॉजिटिव है या नेगेटिव है? तो सबसे पहले हम समझते हैं कि हाथी कैसा इन्वायरमेंट क्रिएट करता है। अगर हाथी सकारात्मक इन्वायरमेंट क्रिएट करता है तो हमारे मन मस्तिष्क पर इसका प्रभाव सकारात्मक पड़ेगा। तो सबसे पहले देखते हैं, हाथी बड़ा ही स्वच्छ होते हैं क्योंकि ये रोज नहाते हैं। तो हाथी स्वच्छता का प्रतीक भी है। आपके घर में बच्चे हैं और वो गंदगी में रहना पसंद करते हैं, अगर हाथी के मूर्ति या खिलौना उनको दे देंगे तो उनके दिमाग में हाथियों वाला गुण स्टार्ट हो जाएगा और वो स्वच्छ रहने लगेंगे, रोज नहाने लगेंगे। तो ये एक पॉजिटिव सकारात्मक एनर्जी जनरेट होगा। हाथी की याददाश्त काफी शार्प शार्प होती है। आपके घर में पढ़ने वाले बच्चे हैं, वो कोई भी पार्ट लेसन याद नहीं कर पाते हैं, उनको याद नहीं रहता है, तो हाथी की मूर्ति अगर उनको देंगे या घर में रखेंगे तो उनका याददाश्त काफी शार्प होगा, उनको पढ़ाई करने में भी मन लगेगा। इसलिए हाथी का फोटो या मूर्ति घर में रखना बड़ा ही शुभ फलदायी होता है। ये प्रेम का भी प्रतीक है। हाथी को आप हमेशा आपने झुंड में देखा होगा, कभी ये अकेला नहीं विचरण करता है। या तो ये कपल्स में रहते हैं, जोड़े में रहते हैं, या पूरे फैमिली के साथ विचरण करते हैं। तो घर में अगर पति पत्नी के बीच सामंजस्य नहीं बैठ पा रहा है, कोऑर्डिनेशन की कमी है, प्रेम की कमी है, तो वहां हाथी की मूर्ति बेडरूम में जरूर रखना चाहिए। हाथी बड़ा ही परोपकारी और करुणा का प्रतीक होता है। इनके मन में बहुत ही करुणा होता है। कभी आपने देखा होगा डिस्कवरी चैनल पर या कहीं और कि एक हाथी अगर घायल हो जाए तो सारे दूसरी हाथी उनके मदद के लिए आ जाते हैं। इसलिए आपके परिवार में या आपके समाज में आपकी बन नहीं रही है, तो आप हाथी का मूर्ति या फोटो या स्टैचू रखते हैं, तो आप में परोपकार और करुणा का भाव पैदा होना शुरू हो जाएगा। हाथी काफी दूरदर्शी होता है, 5-10 किलोमीटर की चीज को पहले ही सूंघ लेता है, समझ लेता है कहाँ पानी है या नहीं है, उस डायरेक्शन में कौन चल रहा है, पैरों की आहट से ये भांप लेते हैं। ये काफी विजनरी होते हैं। तो आप आपके घर में बच्चे हैं या आपको कभी लगता है कि आगे क्या करना चाहिए, बच्चों को किस क्लास में पढ़ना चाहिए, कौन डॉक्टर बनेगा, कौन इंजीनियर बनेगा, कौन क्रिकेट में जाएगा, कौन खिलाड़ी बनेगा, कौन साइंटिस्ट बनेगा, ये उनका विजन नहीं है, तो हाथी का अगर आप मूर्ति रखते हैं तो उनका विजन जो है वो अच्छा होगा, उनको उनकी दूरदर्शिता बढ़ेगी। हाथी काफी ऊर्जावान होता है, 10 से 20 किलोमीटर ये रोज चलता है, लेकिन 3-4 घंटे ही सोता है। तो आपके घर में एनर्जी की कमी है, सकारात्मक ऊर्जा की कमी है, तो हाथी की मूर्ति लगाने से आपका ऐसा इन्वायरमेंट बनेगा कि आपके घर की एनर्जी बढ़ेगी, आपके घर की ऊर्जा बढ़ेगी। हाथी को हमेशा आपने मिमिक्री करते हुए देखा होगा। खेल खेल में सूर उठा के मिमिक्री करते हैं, दूसरे की आवाज निकालते हैं, हास्य विनोद भी करते हैं। तो अगर घर में आपको सकारात्मक पॉजिटिव माहौल चाहिए तो हाथी का मूर्ति आप रखिए। हाथी शुद्धता का भी प्रतीक है, ये शुद्ध शाकाहारी होते हैं और शुभता के भी प्रतीक है। अगर सनातन हिंदू धर्म की बात की जाए तो भगवान गणेश का जो चेहरा है वो हाथी जैसा है। इसलिए कहा जाता है कि हाथी का अगर आप मूर्ति रखते हैं तो गणेश भगवान का भी आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा। इसलिए ये शुद्धता का प्रतीक है, इसलिए हाथी का आपको मूर्ति या फोटो घर में जरूर रखना चाहिए। और क्या हाथी का महत्व है? अगर
ग्रह की बात करें तो हाथी बृहस्पति ग्रह का प्रतिनिधित्व करता है। वास्तु में ये पृथ्वी तत्व को दर्शाता है, यानी पृथ्वी तत्व यानी कि साउथ वेस्ट यानी कि स्टेबिलिटी को ये दर्शाता है। इसीलिए हाथी का वास्तु में भी बड़ा ही महत्वपूर्ण स्थान है। अब सवाल उठता है कि कितने हाथी लगा रखने चाहिए। तो जरूरत के हिसाब से आप हाथी रख सकते हैं। अगर आप अकेले रह रहे हैं, सिंगल हैं, आपको शिक्षा चाहिए, अच्छा रोजगार चाहिए, उन्नति चाहिए, तो एक हाथी का स्टैचू आप जरूर रखें घर में। अगर आप कपल के साथ रह रहे हैं, आपकी नई नई शादी हुई है और वैवाहिक प्रेम चाहिए, सामंजस्य चाहिए, तो दो हाथी जोड़े में रखें। और दो से ज्यादा आप हो चुके हैं, घर परिवार में और भी बच्चे हैं, माता पिता हैं, तो 3 और 5 रखिए, जिससे परिवार की उन्नति होगी। अगर आप बिजनेस कर रहे हैं और बिजनेस में बढ़ोतरी चाहते हैं, तो 7-8 हाथी आप रख सकते हैं बिजनेस में। अगर आपको शक्ति या पावर, कभी कभी लगता है कि मुझे पावर नहीं मिल रहा है, शक्ति नहीं मिल रहा है बिजनेस में या वर्क प्लेस पर, तो आप 9 हाथी रख सकते हैं। अब सवाल उठता है हाथी कहाँ लगाएं, कहाँ रखें, किस जगह रखें, किस डेस्क पर रखें। तो चूंकि हम लोग ये जानते हैं ये सकारात्मक ऊर्जा, शुभता और भगवान गणेश का प्रतीक है, इसलिए आप इसे पूजा स्थान, ऑफिस डेस्क, तिजोरी, मुख्य द्वार, ड्राइंग रूम, बेडरूम, स्टडी रूम कहीं भी रख सकते हैं, लेकिन बाथरूम में और किचन में न रखें। टूटे फूटे हाथी ना हो। शुभ है तो अच्छे से रखें इनको। हाथी का सूंड ऊपर उठा हो तो और भी शुभ माना जाता है। ऐसा मानना है जैसे कि इसमें शुभ शुभ हाथी के लिए आपने देखा होगा कि इनका सूंड ऊपर की ओर उठा रहता है। लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि वो शुभ ऊपर की ओर शुभ उठा रहता है, इसका मतलब है ये एनर्जेटिक है, ये क्रियावान है, ये पॉजिटिव डायरेक्शन में है, दूसरों का वेलकम कर रहे हैं। लेकिन सूर्य अगर नीचे है, अगर ट्रंक नीचे है, इसका मतलब है कि ये शिष्टाचार में है, सब हैं, दूसरे की बात सुन रहे हैं, समझ रहे हैं। तो शैक्षणिक संस्थान से जो जुड़े हुए हो, वो हाथी का सुर नीचे भी रखेंगे तो चलेगा, जैसा गणेश जी का सिर है, सुर है। लेकिन प्राय आपको घर में सकारात्मक एनर्जी चाहिए, आपको घर में एक एनर्जेटिक माहौल चाहिए, पॉजिटिव ट्रेंड चाहिए, तो सुर ऊपर उठा हुआ ले तो अच्छा है। अदरवाइज कोई सा भी लेंगे तो चलेगा, कोई परेशानी नहीं है। चूंकि ये पृथ्वी तत्व को दर्शाता है, हाथी काफी हेवी होता है, भारी होता है, स्टेबिलिटी को दर्शाता है, इसलिए स्थिरता और सुरक्षा के लिए आपको पत्थर, खासकर संगमरमर का हाथी, आप दक्षिण पश्चिम में रख सकते हैं। नैऋत्य कोने में आपको अगर स्टेबिलिटी चाहिए, आपके जीवन में स्टेबिलिटी, स्थिरता की कमी है, सुरक्षा की कमी है, तो साउथ वेस्ट में या दक्षिण में पत्थर का हाथी रखिए। सकारात्मक ऊर्जा और शांति के लिए लकड़ी का हाथी आपको पूर्व दिशा में रखना चाहिए। पूर्व दिशा, खोखला हाथी ना रखें, लकड़ी का रखें। तो ठोस लकड़ी का हाथी आपको पूर्व दिशा में रखेंगे तो इससे आपको सकारात्मक ऊर्जा ऊर्जा मिलेगी और शांति मिलेगी। सफलता और आत्मविश्वास के लिए आपको बहुत सारे मेटल का हाथी मिलता है बाजार में। आपको पश्चिम दिशा में रखना चाहिए, क्योंकि शनि का दिशा है, तो पश्चिम दिशा में रखने से आपको सफलता और आत्मविश्वास मिलेगा, कॉन्फिडेंस मिलेगा। धन, समृद्धि और उन्नति अगर आप चाहते हैं, तो कुबेर की डायरेक्शन में उत्तर की तरफ चांदी, पीतल, क्रिस्टल या नीले रंग का, उत्तर का दिशा जो है नीले रंग का है, आपको रखना चाहिए। तो दोस्तों, मेरा ये वीडियो हाथी से संबंधित आपको कैसा लगा, अच्छा लगा तो कमेंट करके बताइए। मेरे इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, मेरे दोस्त, अपने दोस्तों, मित्रों, साथियों के साथ शेयर कीजिए। आपका दिन शुभ हो। बहुत बहुत धन्यवाद।